हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस समय हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 11th का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। यह चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी नीट के एस्पिरेंट हैं या जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको देने जा रहा हूं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और मैं एक ट्रिक के माध्यम से स्टूडेंट आप लोगों को इसके एग्जाम्पल याद कराने वाला हूं, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में अगर बायोलॉजी से रिलेटेड आप दे रहे हैं तो वहाँ पर जरूर पूछा जाता है। और सबसे कंफ्यूजिंग कंटेंट एल्गी को लेकर के स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर होगा। तो आइए, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट अगर हम देखें तो एल्गी को जो है 3 क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, एक को बोलते हैं फियोफाइसी और एक को बोलते हैं रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को आप जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गा कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहा जाता है, क्योंकि देखने में हरे रंग के दिखते हैं इसलिए इनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है। फियोफाइसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउन, इसको ब्राउन एल्गा कहा जाता है, भूरे रंग के शैवाल, इनको क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गा। जो रोडोफाइसी है स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, रेड एल्गा कहते हैं, रेड एल्गी या लाल शैवाल कहते हैं। तो याद रहेगा, ये ग्रीन कलर के दिखते हैं, ये भूरे रंग के दिखते हैं, ये लाल रंग के दिखते हैं। अब आइए मैं एक ट्रिक से आप लोगों को इसका एग्जाम्पल याद करा रहा हूँ। ठीक है। क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल अगर आपको याद करना है तो इसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, यूएस कॉलेज वेरी क्लियर। यूएस में कोई कॉलेज है वो बहुत ही क्लियर है, तो याद रखिएगा यूएस कॉलेज वेरी क्लियर। यू से क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम बात करें यू से जो एल्गा है उसका नाम है यूलोथ्रिक्स। याद रखिएगा, यू से क्या होगा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है। यस से क्या होगा, स्पाइरोगायरा। ठीक है। तो यू यस से याद रहेगा, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा। अगर हम पुनः सी से बात करें स्टूडेंट तो सी से क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास, बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गा ये भी है। भी से क्या होगा, वालवाक्स। आपको पता है कि यह एक कॉलोनियल एल्गा है, क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गा है। ठीक है। स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। और क्लियर में सी से क्या होगा, क्यारा। आप जानते हैं क्यारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गा है। ठीक है। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही एडवांस टाइप का होता है। तो याद रहेगा, अगर क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल याद रखना है तो यूएस कॉलेज वेरी क्लियर, यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोगायरा एंड सी से क्लेमाइडोमोनास होगा स्टूडेंट। इस वेरी से भी से क्या होगा, वालवाक्स होगा, कॉलोनियल एल्गा। और क्लियर से सी से क्या हो जाएगा, कैरा होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लोरोफाइसी का सारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। यूएस कॉलेज वेरी क्लियर, इसका ट्रिक है यूएस कॉलेज वेरी क्लियर। अब आइए हम फियोफाइसी, जिसको भूरा शैवाल या ब्राउन एल्गा कहते हैं, आइए इसका मैं एग्जाम्पल आपको याद कराता हूं। इसके लिए ट्रिक है, दो सेल्फी ले। इसका एग्जाम्पल है 2 सेल्फी ले। जैसे आप किसी से कहें 2 सेल्फी ले, ठीक है, तो 2 सेल्फी ले। ठीक है। इसमें डी से क्या होगा स्टूडेंट, इसमें डी से होगा डिक्टियोटा। डी से क्या होगा, डिक्टियोटा। इसमें यस से क्या हो जाएगा, सारगासम। एल से क्या हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्टोकार्पस। ठीक है। एल से क्या हो जाएगा, लैमिनेरिया। क्या हो जाएगा, लैमिनेरिया, जिसमें होल्ड फ्लास्ट भी पाया जाता है, याद रखेंगे, लैमिनेरिया। ठीक है। और सेल्फी, फी से क्या हो जाएगा, फ्यूकस। फी से क्या हो जाएगा, फ्यूकस। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको जो है फियोफाइसी के जो भी एल्गा हैं, जो भी इसके एग्जाम्पल हैं, एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके सब एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे। दो सेल्फी ले, डी से क्या होगा डिक्टियोटा, एस से क्या हो जाएगा सार्गासम, ई से क्या हो जाएगा एक्टोकार्पस, एल से क्या हो जाएगा लैमिनेरिया, एफ से क्या हो जाएगा फ्यूकस। तो स्टूडेंट आप लोगों को पूरे भूरे सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा। भूरे सवाल का एग्जाम्पल बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, दो सेल्फी ले। इसी तरह से क्लीन क्लोरोफाइसी का याद करने का तरीका है यूएस कॉलेज वेरी क्लियर, यूएस कॉलेज वेरी क्लियर। हमारे साथ एक बार इसको रिवाइज करिए, यूएस कॉलेज वेरी क्लियर। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा क्लेमाइडोमोनास, बी से वाल्वाक्स, सी से कैरा। फियोफाइसी का एग्जाम्पल है दो सेल्फी ले, दो से डी से डिक्टियोटा, एस से सार्गासम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया, एफ से फ्यूकस। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब रोडोफाइसी का दो ट्रिक है जो आपको याद रहे, उससे आप याद करिएगा। रोडोफाइसी का है पानी पूरी गोलगप्पे, इसका एग्जाम्पल है, इसका ट्रिक है पानी पूरी गोलगप्पे। कई लोगों के मुंह से पानी भी आ गया होगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको याद रख सकते हैं पानी पूरी गोलगप्पे। पी से क्या हो गया पानी पूरी में, पी से क्या हो जाएगा पोरफायरा, पी से क्या हो जाएगा पोरफायरा, ठीक है। पुनः दूसरे पी से क्या हो जाएगा पॉलीसिफोनिया, दूसरे पी से क्या हो जाएगा स्टूडेंट पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, पॉलीमिस मेनी, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। गोलगप्पे में क्या हो जाएगा जी से ग्लेसिलेरिया, और पुनः दूसरे जी से क्या हो जाएगा ग्रेसिलेरिया, और एक दूसरे जी से क्या हो जाएगा जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया जिलेडियम। कई बार एग्जाम में इससे पूछा जाता है अगार अगार किससे बनता है जिलेडियम। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ग्रेसिलेरिया जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया जिलेडियम। इसका दूसरा भी टिक है, याद रखिएगा, इसका दूसरा टिक है P2G2, P2G2। इसमें दो P है, P2G2, दो G है। एक P से क्या होगा पोरफायरा, दूसरे P से क्या होगा पॉलीसिफोनिया, तीसरे P से क्या होगा स्टूडेंट, अब दो G2 का मतलब G का मतलब हो जाएगा ग्रेसिलेरिया, और दूसरे G का क्या हो जाएगा जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया जिलेडियम एक रेड एल्गा है, और आप जानते हैं इससे अगार अगार नामक जो है सबस्टेंस बनाए जाते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों क्लास के अगर एल्गा का नाम आपको याद है तो 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में बड़ी आराम से कर सकते हैं। क्लोरोफाइसी का क्या ट्रिक है एक बार हमारे साथ रिवाइज करिए, यूएस कॉलेज वेरी क्लियर। रोडोफाइसी फियोफाइसी का क्या ट्रिक है दो सेल्फी ले, और रोडोफाइसी के लिए ट्रिक है पानी पूरी गोलगप्पे, या इसका ट्रिक है P2G2, जिससे बड़ी आसानी से आप इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों क्लास के एल्गा का बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल आप लोगों को याद हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट।